वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं केपी को दहशतगर्दी से निपटने के लिए 417 अरब रुपए दिए गए। ये पैसा किधर गया? सवाल यह है कि दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? फिलफौर इक़दाम ना किए तो खुदा न खास्ता दहशतगर्दी दूसरे इलाकों तक फैल जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, दहशतगर्दी से कब तक डरेंगे? कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल 5 को मार देंगे। लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। इमरान खान पर वजीराबाद में कातिलाना हमले की तहकीकात। गिरफ्तार मुजरिम नवीद और दूसरे हमलावर के बाद हमले में तीसरे हमलावर के किरदार के शवाहिद भी सामने आ गए। JIT की जानिब से तीसरे हमलावर के हवाले से तमाम तर तफसीलात अदालत में जमा करवा दी गई। मिफ्ता इस्माइल ने शाहिद खाकान अब्बासी के पार्टी ओहदे से मुस्ताफी होने की वजह बता दी। कहा, शाहिद खाकान ने मरियम नवाज को स्पेस देने के लिए इस्तीफा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके थे कि मरियम नवाज को ओहदा मिला तो वो और दीगर सीनियर रहनुमा पीछे हट जाएंगे। मैंने IMF से जो मुआहिदा किया, इसहाक डार ने आकर तोड़ दिया। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। सूबे में आम इंतखाबात की तारीख से कबल मशावरत की तजवीज़ भी दे दी। लिखा, इंतखाबात के इनेकाद से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारे की राय ली जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाए।